हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। और सबसे पहले आप लोगों का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मेरे व्लॉग को देखते हैं। तो व्लॉग की स्टार्टिंग में तो आपको पता ही चल ही गया होगा कि मैं वापस कोलकाता आ रही हूँ। आज कुहासा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। हम घर से निकल गए थे, हमने गाड़ी बुक कर लिया था घर से ही। और यकीन मानिए इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि हम क्या बताएं। हमारी ट्रेन थी 11 बजे की और हम पहुंच गए थे 10:30 बजे। हम पहुंच गए थे लेकिन हमारी ट्रेन हो गई थी लेट। और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हाथ से बैग भी नहीं उठ रहा था हमारे। तो फिर आंसू ने कहा कि मम्मी चाय पीने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है, क्योंकि ना अगर मॉर्निंग वाली ट्रेन रहती है ना बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है। सब कुछ हड़बड़ी में हुआ। मैंने तो चाय भी नहीं पी, हाथ में चाय ले करके वापस रख दी हूँ क्योंकि लेट हो रहा था और मेरा बहुत बड़ा परिवार है। तो सबसे मिलने के चक्कर में ना वो पुराने वाले घर से आते आते सबसे मिलते मिलते ना बहुत टाइम लग गया था। जैसे कि आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही है कि मेरा 3-4 घर है, तो बस यही चक्कर था। यहाँ पे ना आपको इस स्टेशन पे और उसके बाद में आपको अयोध्या स्टेशन पे बहुत सारे बंदर मिल जाते हैं। बहुत सारे बंदर रहते हैं चारों तरफ। अगर कुछ भी सामान खाने पीने वाला रहेगा ना तो लेके भाग जाते हैं। बहुत केयरफुली रहना पड़ता है। यहाँ पे हम बाहर आ गए थे, हमने कहा चलो चाय वाय पी लेते हैं थोड़ी सी। तो पापा वहाँ बैठे थे क्योंकि सामान इतना ज़्यादा था कि लेके सारा सामान वापस बाहर पॉसिबल नहीं था आना। तो फिर इसलिए हम बाहर आ गए थे, मैं और आंसू। तो हमने यहाँ पे पी चाय और यकीन मानिए ना सच में यहाँ से अंदर तक चाय ले जाते पूरी ठंडी हो गई थी। तो हमने रास्ते में ही पी ली पापा के लिए। चाय लेकर आए थे। यहाँ पे ना हमारी गाड़ी आ गई थी और ना आज एक बंदर का एक्सीडेंट भी हो गया। मतलब ऊपर से ना उसे करंट लग गया, पता नहीं कैसे। और देखिए गाड़ी हमारी एकदम पास में है लेकिन कुहासे की वजह से दिख ही नहीं रही है। यूपी में भाई बहुत ज़्यादा ही ठंड है, बहुत ठंड है। मैंने तो इनर भी पहन रखा है, शॉल भी डाल रखा है, ऊपर से जैकेट भी डाल रखी है। और हमारी आ गई हावड़ा मेल, हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन। और सच बताऊँ ना तो मायके से जाने का जो दुख होता है ना, सच में मन ही नहीं करता है, मन भरता ही नहीं है। सारी बहनें सब कोई इकट्ठा हो गए थे ना तो फिर और भी मन लग रहा था वहाँ पे। हमारी ट्रेन निकल गई थी यहाँ से और मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने मैंने तो आने के टाइम में ना मम्मी को मतलब बस थोड़ा सा मतलब हक किया, बस मैं बैठ गई थी गाड़ी में क्योंकि हमारी ट्रेन का भी टाइम हो रहा था। तो मम्मी ने कहा कि जाते जाते टाइम हो जाएगा, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा कुहासा पड़ा था। हमें जो भैया लेकर के आ रहे थे ना, वो भैया भी मतलब 3 जगह गाड़ी रोके हैं, उनसे गाड़ी चल ही नहीं रही थी। यहाँ पे ये है, आपको दिखा रही हूँ मैं, ये है काशी जी। मतलब मैंने मतलब खिड़की नहीं खोली है क्योंकि यहाँ पे और भी सारे लोग बैठे हुए थे। तो हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी कि सबको ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने खिड़की नहीं खोली, बस मैंने अंदर से ही थोड़ा सा व्लॉग ले लिया था। और काशी जी की जो नदी है ना बहुत बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो कभी हमें भी महादेव जी अपने स्थान पर बुलाएं, अपने चरणों में हमें भी थोड़ी सी जगह दें, तो हम भी आना चाहेंगे यहाँ पे। उसके बाद में हम पहुँच गए थे हावड़ा स्टेशन। तो फिर से वही रंग रीत, वही काम धाम, वही सब कुछ पुराना वाला शेड्यूल चालू हो जाएगा हमारा। हमने कुली कर लिया था, वैसे बहुत ही सस्ते में कुली मिल गया था। सच में 100 रुपीज़ में ही मिल गया था, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा मांगते हैं। सामान बहुत ही ज़्यादा था और भारी भी बहुत था। जानते ही हैं, आपकी माँ सोचती है ना अपने बच्चों को क्या दे दें, जो जितना घर में सामान रहेगा ना सोचती है सब कुछ दे दे बेटियों को। तो बस इसीलिए सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। और ये है हावड़ा स्टेशन, बहुत ही बड़ा है। ये नया वाला है, ये वाला नया वाला है। यहाँ से मुंबई के लिए और आपको यहाँ गुजरात के लिए, सूरत के लिए, अहमदाबाद के लिए यहाँ वहाँ से ट्रेन मिलती है। और पुराने वाले से भी मिलती ही होगी, पता नहीं, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। यहाँ पे आंसू मुझसे पूछ रहा था कि मम्मी क्या एड्रेस दें।
वो ना ओला बुक कर रहा था, तो वही मुझसे एड्रेस पूछ रहा था, तो मैं उसे बता रही थी कि ना अगर मतलब प्रॉपर एड्रेस ना दो ना तो गाड़ी वाला अंदर तक नहीं ले जाता है, क्योंकि हमारे इधर नाला पड़ता है ना, तो वो ले ही नहीं जाना चाहता। वो बोलता है गाड़ी हमारी पास नहीं हो पाएगी उधर से, इसलिए। तो मैं उससे बता रही थी कि प्रॉपर एड्रेस देना, क्योंकि बाद में झिक झिक अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद में हम निकल गए थे और हमने फिर ओला बुक ही नहीं किया। फिर येलो टैक्सी, बहुत दिनों बाद हम येलो टैक्सी पे बैठे हैं, तो हम येलो टैक्सी ही बुक कर लिए थे। तो मतलब हमेशा जब भी हम आते थे तो येलो टैक्सी से ही आते थे। एक दो बार से जब हम आ रहे हैं ना कहीं से घूम घाम के, तो हम बुक कर ले रहे हैं ओला। और ये है हावड़ा ब्रिज। तो ये अभी ना हमारी गाड़ी ना इसके अंदर से ही होकर निकलेगी, और इसके दोनों तरफ गंगा जी हैं, गंगा जी दोनों तरफ से हैं। और इसके बीच से ये जो ब्रिज है, ब्रिज के बीच से हम निकलेंगे। और ना फ्रेंड्स, कितना भी कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े हो जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन माँ बाप की याद ना हमेशा आती ही रहती है। मतलब मैं आ तो गई हूँ पर मेरा मन ना वहीं लगा हुआ है। ये देखिए, आप गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं। और हम यहाँ पहुँचने के बाद ना एक्चुअली ना ये सारे जगह, सारे रास्ते हमने देखा है। मतलब मैं यहाँ पे बड़ी नहीं हुई हूँ, लेकिन आप समझिए कि मतलब बहुत ही कम उम्र में शादी हो गई थी ना, तो मम्मी के साथ में ना घूमती थी मम्मी। मुझे कहीं भी लोग मुँह भी बनाते थे कि बहू को इतना घुमाती हैं, चारों तरफ बहू को लेके जाती हैं। लेकिन मम्मी कहती थी ना कि तुम मेरे साथ चलो, हर जगह मुझे लेके जाती थी। और ना फ्रेंड्स, कम उम्र में शादी होने का यही फ़ायदा है ना कि सास बहू की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब तो जो है ना बहुत ज़्यादा उम्र हो जाती है तब शादी होती है ना, तो फिर पता नहीं क्यों कैसे रिलेशन ख़राब हो जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। लेकिन मेरी और मम्मी की बॉन्डिंग सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए लोग हमसे जलते भी थे, मम्मी से और मुझसे। लेकिन क्या करें, उन्हीं की तो हाय लग गई हमें, जो हमारा साथ बिछड़ गया। ये ब्रिज उठती है, इधर से शिप पास होती है ना, इसलिए। एक ही वीडियो मैंने 2 बार अपलोड कर दिया है। यहाँ पे गंगा सागर के लोग यहीं पर स्टे करते हैं। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब